चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं, उस पर एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। थ्योरेटिकल तो हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया। न्यूमेरिकल बनाते हैं जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 यानी केस 1 टाइप के क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने जानबूझ के पहले यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने, ठीक है। और ये सारा का सारा चीज आपको पहले से कैलकुलेट करने आता है। तो मान लीजिए 3 इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन है 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है हमको। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका बताया जा चुका था कि फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट लिखेंगे फर्स्ट रो में, सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट सेकेंड रो में, एंड थर्ड इक्वेशन का कोफिशिएंट थर्ड रो में लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन कोफिशिएंट इंक्लूडिंग देयर सिंबल 2 3 3, हमने लिख दिया 2 3 3। सेकेंड रो में 1 -2 1, थर्ड रो 3 -1 -2। फिर वेरिएबल को कॉलम में x y z और राइट साइड में 5 -4 3 हो गया। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है, इसको हमने a मान लिया। ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसको हमने x मान लिया, इसको b एज इट इज जैसे हमने पहले माना था। तो ax = b हो गया। अब नेक्स्ट काम है मेरा a का डिटरमिनेंट निकालना। डिटरमिनेंट निकालने सबको आ रहा होगा क्योंकि इसके पहले बहुत सारे क्लासेस वीडियो में आपने देखा हुआ है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा, इस रो इस कॉलम को ढक लेंगे। तो 2 × -2 -1 -2 हो गया। फिर -3 ये कॉलम ये रो ढक लेंगे। फिर +3 कैलकुलेट करने आ रहा होगा, इससे ज्यादा एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे हैं। तो 2 हो गया -4, 2 × -2 +4, -1 यानी +1 हो गया। -3 2 -3 +3 -1 -6 तो +6 हो जाएगा। कैलकुलेट किया 4 + 1 5 × 2 10 हो गया। -5 × -6 +15, 5 × 3 +15 +15 30 +10 = 40। तो डिटरमिनेंट ऑफ a 0 नहीं आया, इसका मतलब सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा। और एग्जामिनेशन में आपको इसी टाइप का सवाल रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 वाला। तो अब आपको मालूम है सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। इसका सॉल्यूशन निकलेगा, आपको जिसे बताया गया था कि x = a इनवर्स * b। तो a इनवर्स * b करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, a का इनवर्स निकालना पड़ेगा। a का डिटरमिनेंट हमने पहले निकाला हुआ है। a का इनवर्स निकालने के लिए a का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। a का एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो एक एक करके कोफैक्टर हमने निकाला। अब कोफैक्टर निकालने का तरीका इसके कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने बताया हुआ है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दिया है। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा है कि पहला का सिंबल प्लस होता है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अगेन प्लस माइनस प्लस। उसके बाद आप जैसे C11 किसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, 2 का। तो 2 जिस रो में उस रो को ढक लेंगे, जिस कॉलम में कॉलम को ढक लेंगे। क्या बचेगा -2 1 -1 -2 -2 1 -1 -2। कैलकुलेट कर लेंगे -2 -2 +4 हो गया, -1 +1 यानी 5 हो गया। सेम वे में C12 निकाल लेंगे, C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। कोफैक्टर सबको निकालने आ रहा होगा, ऑलरेडी इसके पहले के वीडियो में बताया जा चुका है, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आपको एक एक करके एक एक सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया। तो जब एक एक सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया, तो अब आप करेंगे a का एडजॉइंट निकालेंगे। a का एडजॉइंट चलिए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, इसके बाद हम इस जगह पे लिखने जा रहे हैं, इस जगह पे ये अलग है। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या रहा, a का जो एलिमेंट है, वैसे जो कोफैक्टर निकालता है वो डिटरमिनेंट का निकालते हैं, लिखने का जरूरत नहीं उस फॉर्म में। एडजॉइंट ऑफ a क्या हुआ, a का जो एलिमेंट है उसके जगह उसका कोफैक्टर लिखेंगे। तो क्या क्या है हमारा कोफैक्टर निकला है, 5 नेक्स्ट अगेन 5 नेक्स्ट अगेन 5 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट -13 नेक्स्ट 11, उसके बाद 9, फिर 1, फिर -7। इसका ट्रांसपोज
एडजॉइंट कहलाता है। और ट्रांसपोज कितना निकलेगा इसका, तो ट्रांसपोज निकल गया इसका एडजॉइंट यानी कितना निकल गया 5 5 5 3 रो कॉलम बन जाता है, बड़ा चीज नहीं ट्रांसपोज -13 11 एंड 9 1 -7 ये निकल गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो ही निकल गया उसके बाद हम निकाल लेंगे, आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 करके रख सकते थे पहले, ये जो आया है ये इक्वेशन 1 करके लिख सकते थे पहले। अब आप लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 x बराबर क्या हो गया, a इधर जाएगा तो क्या हो गया a इनवर्स इनटू b, दैट्स सिंपल है। x इक्वल टू a इनवर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, होता है एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू b, इनवर्स का फॉर्मूला हमने लिखा, दैट्स सिंपल है। x इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, अभी हमने मिटाया इसको, आपने देखा था तो उसका वैल्यू 40 आया था, डिटरमिनेंट ऑफ a 40 इनटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a हमने निकाला हुआ है यहाँ पे, तो क्या निकला है 5 3 9, ओके 5 -13 1 5 11 -7 इनटू b, तो b कितना है हमारा, b है हमारा ये 5 -4 3, तो 5 -4 3। अब मेरा काम है इसको मल्टीप्लाई करना, तो दैट सिंपल x इक्वल टू 1 बाय 40 इनटू मल्टीप्लाई में आपको मालूम है कि रो मल्टीप्लाई होता है कॉलम के साथ में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम चलिए यहाँ पे आपको पूरा मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं। 5 इंटू 5 हो गया 25, 3 इंटू -4 -12, 9 इंटू 3 +27। नाउ सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा कॉलम के साथ में, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है जैसे एक एक एलिमेंट ही होगा हर जगह, तो 5 इंटू 5 हो गया 25, नीचे लिखेंगे सेकेंड रो नीचे है तो नीचे लिखेंगे सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के साथ 25 -13 -4, तो +52 1 इंटू 3 +3, 5 इंटू 5 25, 11 इंटू -4 -44, -7 इंटू 3 -21। दैट्स सिंपल। आप x का वैल्यू भी लिख दीजिए, x कौन था, ये था मेरा x y z को हमने x कहा था, तो ये हो गया हमारा x y z इक्वल टू 1 बाय 40। याद रखेंगे डिवीजन जो ये y में डिटरमिनेंट है उसको तब तक अंदर नहीं लेके जाएंगे जब तक कि अंदर का सारा कैलकुलेशन हो ना जाए, तो अगर लेके जाएंगे अभी अंदर लेके चले जाएंगे पहले डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, और फ्रैक्शन में आ जाएगा तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करने में आपको परेशानी होगी। दैट्स व्हाई हम अवॉइड करें, लास्ट में डिवाइड करेंगे, तो क्या हो गया 25 अब +27 -12, तो आपको मालूम है ये हो जाएगा 40, फिर आपका हो जाएगा 55 5 60 20, ये हो गया आपका 80, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका हो गया कितना 44 21 मिलके हो गया 65, और ये प्लस में 25 तो माइनस हो गया ये 40। अब 40 से डिवाइड कर लीजिए, और चूंकि मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा 40 से डिवाइड किया गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया -1, और दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू -1। यही हमारा आंसर हो गया। और इस टाइप का क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा ही जाता है, हर साल पूछा जाता है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 वाला ही पूछा जाता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 वाला भी हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को बना लेंगे, सारे के सारे स्टैंड 6 मार्क्स में आएगा ही आएगा। थैंक यू।